हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे वो सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें ये एपी की सीरीज दी हुई है, इसमें हमें टर्म्स काउंट करनी है कि टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास। अभी टर्म शुरू कहाँ से हो रही है? 7, 13, 19 ऐसे ये टर्म 205 तक जा रही है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है ये जो लास्ट टर्म है हमारे पास, इसका जो नंबर है, nth नंबर है, वो क्या है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, ठीक है, और ए एन चाहिए। ए क्या है हमारे पास? 7 फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7। ऐसे डी क्या है हमारे पास? डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है। A2 क्या है? 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 क्या है? 6। ऐसे ही A3 माइनस A2, 19 माइनस 13, 19 माइनस 13 आया हमारे पास 6। डी की वैल्यू हो गई 6। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू। क्या दिया हुआ है हमारे पास? ए एन। अभी ए एन क्या है हमारे पास? जो लास्ट टर्म है वो फाइंड आउट करनी है ना कि उसका नंबर कितना है। हमें ए एन दिया हुआ है 205। पुट करते हैं इन वैल्यूज को। क्या आएगा हमारे पास? ये जो ए एन है इसकी वैल्यू क्या है? 205 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है? नहीं दी हुई ना हमारे पास, इनटू डी। डी की वैल्यू हमारे पास 6। इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 प्लस 6n माइनस 6। इस 7 में हम माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। इस 1 को इधर शिफ्ट किया तो ये यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 205 माइनस 1 क्या आया हमारे पास? 204 इज इक्वल टू 6n। इस 6 को इधर शिफ्ट करेंगे, n इज इक्वल टू 204 डिवाइडेड बाई 6। अभी 6 1 जा 6 एंड 6 34 जा 204। n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 35। मतलब ये जो 205 है हमारे पास, ये 34th टर्म है हमारे पास। अभी एपी की सीरीज है हमारे पास 18, 15 सही 1/2, 13 एस सो ऑन माइनस 47। इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है हमारे पास? 18। डी क्या है हमारे पास? जब हमने ये A2 माइनस A1 किया तो डी की वैल्यू क्या आई? -5/2 एंड ए एन क्या आया हमारे पास? -47। ये है हमारे पास ए एन। पुट करेंगे ए एन की वैल्यू इसमें। ए एन क्या है हमारे पास? -47। ए क्या है? 18 एन माइनस 1 एज इट इज इनटू डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? -5/2। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस इस -5/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -5/2n माइनस -5/2। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया? -47 इज इक्वल टू 18 माइनस 5/2n प्लस 5/2। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। अभी -47 इज इक्वल टू 36 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5/2n। हमारे पास क्या था? 18 प्लस 5/2। इसका हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या है? 2। 18 2 जा 36 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास एलसीएम। -5/2n इज इक्वल टू -47। अभी इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या है? 41 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -47 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू n। अभी इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -94 माइनस 41 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 को 47 से मल्टीप्लाई किया तो 47 2 जा 94। अभी इज इक्वल टू -5/2n। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 94 प्लस 41 क्या है हमारे पास? 135 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -5/2 इंटू
एंड इसको ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो यहाँ क्या था हमारे पास -135 डिवाइडेड बाई 2, इसको इधर शिफ्ट किया तो 2 ऊपर आ गया, 5 नीचे। अभी 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 5 1 जा 5, 5 27 जा 135, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 27। सो जो -47 है हमारे पास वो 27th टर्म है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एज सो ऑन। सो हमारे पास ये एपी की सीरीज दी हुई है। सो जैसे इससे पहले हमें ये फाइंड आउट करना था कि नंबर दिया हुआ था हमारे पास, जो सीरीज़ है उसमें वो नंबर दिया हुआ था और हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने थे कि कितने हैं। इसमें हमें ये फाइंड करना है कि ये जो नंबर है हमारे पास -150 ये इस टर्म में आता है या नहीं। सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास -150, ए क्या है हमारे पास 11 एंड डी क्या आया 8 माइनस 11 क्या आया हमारे पास -3, डी की वैल्यू आ गई -3। सो पुट करते हैं ए एन इज इक्वल टू -150 पुट किया इज इक्वल टू ए की वैल्यू 11 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है एन -1 इंटू अभी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। सो इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास -3n -3। सो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। सो क्या है हमारे पास -150 इज इक्वल टू 11 -3n प्लस 3, 11 प्लस 3 14। सो 14 माइनस 3n इज इक्वल टू -150। इस 14 को इधर शिफ्ट किया, ये यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो -150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस, सो क्या आएगा -164 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। सो इस 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 164 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 एंड 354.6 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब जो डिवाइड आएगी हमारे पास वो पूरी पूरी नहीं आएगी। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है -150 ये इस AP की सीरीज में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। हमें जो 31st टर्म है AP की सीरीज की वो फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास 11th टर्म दी हुई है 38 एंड 16th टर्म है हमारे पास वो दी हुई है 73। मतलब A11 हमारे पास है 38 एंड A16 हमारे पास है 73। सो हमें A31 फाइंड आउट करना है। अभी फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी 11 के लिए हम इक्वेशन पुट करेंगे, A11 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11 माइनस 1 10 और A11 की वैल्यू क्या है हमारे पास 38। सो 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1 एंड सेकेंड है हमारे पास A16। A16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। सो A16 क्या है हमारे पास 73, 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। अभी 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ऐसे 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। यहाँ माइनस माइनस, ए से माइनस ए कैंसिल आउट। अभी 15 में से हमने 10 डी माइनस किए तो हमारे पास 5 डी। ऐसे 73 में से 38 माइनस किए तो हमारे पास 35। इस 5 को इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 75। अभी ये जो डी की वैल्यू आई है हमारे पास इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी। अभी इसमें हम इस डी के प्लेस पर
7 पुट करेंगे। सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 70। सो 38 इज इक्वल टू a प्लस 70। इस 70 को इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -70 प्लस 38 इज इक्वल टू a। -70 में हमने प्लस 38 किए, सो -32 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारे पास -32। अभी जो 35 फर्स्ट टर्म है उसके लिए अगर हम फॉर्मूला पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमें n के प्लेस पर 31 पुट करना है। सो ये आ गया a31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अभी a की वैल्यू क्या आई हमारे पास -32 एंड d की वैल्यू क्या आई 7। सो इनको पुट करेंगे a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7। सो 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 210। a31 इज इक्वल टू -32 प्लस 210। अभी -32 में हमने प्लस 210 किए तो हमारे पास a31 की वैल्यू आ गई 178। नेक्स्ट है हमारे पास एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। अभी हमारे पास कोई ए पी की सीरीज है जो कि 50 टर्म कंसिस्ट करती है, मतलब उसमें जो टोटल टर्म्स है वो है 50। उसकी थर्ड टर्म है हमारे पास 12 एंड लास्ट टर्म मतलब कौन सी 50th टर्म है हमारे पास 106 एंड थर्ड टर्म मतलब a3 है हमारे पास 12 और ये क्या है a50 है हमारे पास 106। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, a29 फाइंड आउट करना है। सो इक्वेशन पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके प्लेस पर हम 3 पुट करेंगे। सो a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 की वैल्यू क्या है 12। 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अभी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, a50 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो n की वैल्यू हमारे पास वो है 50। 50 माइनस 1 49। सो a50 क्या था हमारे पास, a50 इज इक्वल टू 106। सो a50 के प्लेस पर 106 पुट किया। 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 इंटू डी। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 106 इज इक्वल टू a प्लस 49 डी सब्सट्रैक्टिंग 12 माइनस a माइनस 2d। सो a से माइनस a कैंसिल आउट हो गया। ऐसे 49 में से हमने 2d माइनस किए तो क्या आया 47d एंड 106 में से हमने 12 माइनस किया तो हमारे पास 94। इस 47 को इधर शिफ्ट किया, 47 1 जा 47 और 47 2 जा 94। सो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। इस d की वैल्यू 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। सो क्या है हमारे पास, 12 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 4, 4 को हमने इधर शिफ्ट किया तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अभी a29 के लिए हम इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 29 माइनस 1 इंटू डी। सो अभी a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 8। a के प्लेस पर 8 पुट किया। n क्या है हमारे पास 29। 29 माइनस 1 28। d की वैल्यू क्या आई 2। 28 इंटू 2। सो 28 इंटू 2 56। 56 प्लस 8 क्या है हमारे पास 64। a29 टर्म की वैल्यू आई हमारे पास 64। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8। जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो है 4, मतलब a3 है हमारे पास 4 एंड a9 है हमारे पास -8। तो हमें रिस्पेक्टिवली द टर्म ऑफ दिस टर्म इज 0। मतलब हमें दिया हुआ है कि जो 0th टर्म है, मतलब जिस टर्म पे हमें जिस
नंबर ऑफ n टर्म पे हमें 0 वैल्यू मिलेगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। मतलब जो टर्म है वो दी हुई है लेकिन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड आउट करने हैं। सो इक्वेशन पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो A3 के लिए इक्वेशन पुट की, A3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। ए थ्री की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सो A3 के प्लेस पर 4, ए के प्लेस पर ए एंड 2D के प्लेस पर 2D। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही A9 के लिए इक्वेशन पुट करेंगे। सो A9 इज इक्वल टू ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी। A9 की वैल्यू हमारे पास -8, -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8D। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8D माइनस 4 माइनस ए माइनस 2D। सो ए से माइनस ए कैंसिल आउट। अब अभी 8D में से हमने 2D माइनस किया तो हमारे पास 6D, एंड 8 में हमने 4 प्लस किया, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। सो -8 में -4 किया तो हमारे पास -12। इस 6 को इधर शिफ्ट किया, सो D की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अभी इस ये जो d की वैल्यू आई है, d इज इक्वल टू -2, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो क्या आया हमारे पास, 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू माइनस 2 इंटू 2 4, एंड यहाँ पर माइनस है, सो ये माइनस को हो जाएगा, क्या आएगा 4 इज इक्वल टू ए माइनस 4, -4 को इधर शिफ्ट किया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 8। अभी हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब ये n फाइंड आउट करने हैं। सो इसके लिए इक्वेशन पुट करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ए की वैल्यू क्या आई 8, एंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू आई हमारे पास -2। अभी इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 2n प्लस 2। सो इस 8 में हम 2 प्लस करेंगे, सो 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। इस 2n को इधर शिफ्ट किया, सो 10 इज इक्वल टू 2n। 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो क्या आएगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 10/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। मतलब फिर जो फिफ्थ टर्म होगी एपी की वो होगी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द 70th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास दिया हुआ है जो 10th टर्म है हमारे पास, 10th टर्म मान लीजिए वो है हमारे पास x। सो जो 17th टर्म आएगी वो 7 एक्स्ट्रा है 10th टर्म से। 17th टर्म क्या है, x प्लस 7, मतलब 7 यूनिट एक्स्ट्रा है 10th टर्म से। अभी इक्वेशन पुट करेंगे, सो A17 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी यहाँ n की वैल्यू क्या है हमारे पास 17, सो A17 इज इक्वल टू ए प्लस 16 इंटू डी। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास A10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। 10 माइनस वन 9, सो A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9 डी। मान लीजिए ये जो है हमारे पास 10th टर्म, ये है x। सो इसको x के इक्वल पुट किया, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही जो 17th टर्म है, ये जो है हमारे पास, ये इससे 7 एक्स्ट्रा है, तो x में हम 7 प्लस करेंगे, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अभी जो इक्वेशन 1 है उसको इक्वेशन 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। a प्लस 16d इज इक्वल टू x प्लस 7, एंड माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू माइनस x। माइनस a से a कैंसिल, एंड x से माइनस x कैंसिल आउट। अभी क्या बचा हमारे पास, 16d में से हमने 9d माइनस किया तो हमारे पास आया 7d इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बचा 7। सो इस 7 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, d इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारे पास 1। सो आज के लिए इतना ही। इस एक्सरसाइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।